प्रशंसा या आलोचना नहीं, विश्लेषण आवश्यक। श्वेता अबशंकर जी द्वारा लिखित। अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया, अच्छा हुआ। 3 तलाक पर कानून लाया गया, अच्छा हुआ। राम मंदिर पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ, अच्छा हुआ। पिछले 8-9 सालों में उरी, गलवान घाटी और सीआरपीएफ की बस पर हमले के कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो आए दिन होने वाले आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। सनातन धर्म को जो मन इस देश में कई वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो आखिरकार आज मिल रहा है, अच्छा हो रहा है। देश फिर से एकता के सूत्र में बंध रहा है, अच्छा हो रहा है। महामारी से निपटने में विकसित देशों से कई गुना ज्यादा हम सफल हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। ये सब सोचकर, सुनकर, पढ़कर हर भारतीय को गर्व होगा और होना भी चाहिए। वैसे इस लिस्ट में और भी कई उपलब्धियां जोड़ सकते हैं हम, लेकिन यदि इतना ही बढ़िया चल रहा है सब, तो फिर तेल 190 रुपए लीटर, पेट्रोल 113 रुपए लीटर क्यों है? दवाइयां इतनी महंगी क्यों है? हर चीज पर टैक्स देने के बाद भी सड़कें उखड़ी हुई, सरकारी स्कूल, ऑफिस, अस्पताल बदहाल क्यों हैं? समस्याएं सबको पता है और जवाब कोई ढूंढना नहीं चाहता। ये हम सब जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की असल पूंजी होते हैं, मगर इन्हीं की हालत इस देश में सबसे ज्यादा बदतर है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं, मगर रोजगार कहां से लाएंगे कोई नहीं बताता। बुलेट ट्रेन ले आए, मगर उसका उधार इस देश की आने वाली कई पीढ़ियां चुकाएंगी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। ये तो ऐसा ही है कि आलीशान घर बनवाने के लिए हमारे दादाजी ने इतना कर्ज ले लिया कि उसे चुकाने में अगली 2 पीढ़ियां लग गई। बिहार के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ है। वो अपनी नौकरी पाने का केस तब जीता जब वो रिटायर हो चुका था, और आरक्षण का तो कहना ही क्या। आरक्षण का अधिकार मांगने वालों ने बाबा साहेब को पढ़ा और समझा होता तो ये हालात कभी पैदा नहीं होते। इस देश के सबसे काबिल वकील और सबसे शिक्षित व्यक्ति की जी भरकर आलोचना करते हैं, मगर उनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। आखिर उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था क्यों रखी? माना सवर्णों ने अत्याचार किया, मगर पूरी व्यवस्था अगर साथ थी तब तो बात बन जानी चाहिए थी। अंबेडकर लड़ते रहे जीवन भर जिनके अधिकारों के लिए, वो लोग आज केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। एक सवाल और भी है, पिछड़ी मानी जा रही जातियों में आपस में वही भेदभाव मूलक व्यवस्था विद्यमान है, वो उनमें और सवर्णों के बीच में है। तो फिर सवर्णों से नाराजगी क्यों? और अंत में हर बात के लिए दोष देते हैं सरकारों को। सच ये भी है कि हमें सरकारों की या तो केवल आलोचना करनी चाहिए या केवल प्रशंसा। विश्लेषण कोई करना ही नहीं चाहता, तथ्यों के साथ कोई बात ही नहीं करना चाहता, मगर आवश्यकता इसी विश्लेषण की है ताकि सरकारों को, नेताओं को उनकी तारीफ के साथ साथ उनकी गलतियां बताई जा सके और इस देश को रसातल में जाने से रोका जा सके। आवश्यकता इस बात की भी है कि चर्चा करते समय इस बात पर हम अंकुश लगाएं कि फला पार्टी ने भी यही किया, क्योंकि अगर बहस का यही गलत तरीका जारी रहा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को हर ओर से समस्याओं से घिरा देश देकर जाएंगे, जहां ना पानी होगा, ना साफ हवा, ना रहने के लिए जमीन और ना ही रोजगार। अगर होगा तो सिर्फ हाहाकार। इसलिए विश्लेषण करिए, प्रशंसा या आलोचना नहीं, क्योंकि समझदार लोग यही करते हैं। जय हिंद।